हेलो एंड वेलकम टू कोड एंड डिज़ाइन टॉकी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम फ्लटर में कैसे अपने ऐप की थीम को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक पैटर्न। हमारा जो वीडियो का फोकस है वो मेनली बिगिनर्स के लिए रहेगा, क्योंकि इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक को तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है वो। इसलिए हमने सोचा है कि इस वीडियो को थोड़ा सिंपल रखेंगे और इजी तरीके से ब्लॉक पैटर्न का यूज करके अपने ऐप की थीम को चेंज करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पर एक बेसिक सा डिजाइन बना लिया है जिसमें स्कैफोल्ड है, रेस्ड बटन है, आइकन बटन है, टेक्स्ट ड्रॉअर और एक दूसरी स्क्रीन भी है। सो इनिशियली मतलब बिल्कुल ही बेसिक सा ही डिज़ाइन है और फिलहाल यहाँ पे हमने कोई भी कस्टम थीम नहीं दिया है। ये डिफ़ॉल्ट थीम है जो कि फ्लटर की अपनी आती है। अब हम यहाँ पे अपनी थीम को डिज़ाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पे दो थीम्स को बनाएंगे, एक डार्क मोड और एक लाइट मोड। आप चाहे तो 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट हम लोग 2 ही यूज़ करेंगे। अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम ऐप थीम डॉट डार्ट और यहाँ एक क्लास बनाते हैं ऐप थीम नेम की, जिसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो कि होंगे थीम डेटा टाइप के। तो पहले हम लोग लाइट थीम बना लेते हैं, उसके बाद हम डार्क थीम बनाते हैं। इस थीम डेटा के अंदर मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं और अगर हम इनिशियली इसको बड़े ही सही तरीके से डिफाइन करें तो आगे हमारे को स्टाइलिंग तक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाइट थीम है तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट रखेंगे, यानी कि लाइट रखेंगे। सो स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं वाइट, प्राइमरी कलर को कर देते हैं ब्लू, आप कुछ भी कर सकते हैं। देन कैनवस कलर को वाइट कर देते हैं। वैसे तो थीम डेटा के ऊपर अपनी खुद की एक अलग वीडियो बननी चाहिए, सो मैं ज़्यादा चीज़ें इसकी नहीं कवर करूंगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं कुछ वो सब मैं डाल रहा हूँ। ये जो थीम डेटा है ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो हम लोग इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। टेक्स्ट थीम में भी कई सारे टेक्स्ट की थीमिंग दी हुई है, तो हम इसमें से कुछ को सेट कर देते हैं। और बॉडी टेक्स्ट इज़ वाइडली यूज, जो कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो बॉडी टेक्स्ट ही होता है। तो जो भी हम लोग कलर देंगे या फिर स्टाइल देंगे बॉडी टेक्स्ट का, वो पूरी की पूरी ऐप में वैसा का वैसा ही यूज होगा। अभी हम मटेरियल ऐप की थीम में ऐप थीम डॉट लाइट थीम को पास कर देंगे और अभी इसको रन करके देख लेते हैं और एज यू कैन सी इट इज़ वर्किंग। डार्क थीम के अंदर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे या फिर डार्क वाली चीज़ें होंगी, तो हम लोग उन सबको उसके हिसाब से ही सेट कर देंगे। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस उसमें थोड़ा सा डार्किश एलिमेंट्स डाल देंगे। अब हम मटेरियल ऐप की थीम में डार्क थीम को पास कर देंगे। एक बार ये डार्क थीम को भी टेस्ट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब आते हैं अपने ब्लॉक पार्ट पे। तो ब्लॉक को लगाने के लिए हम लोग 2 पैकेजेस को pubspec.yaml में डालेंगे, जो कि है एक तो है अपना फ्लटर ब्लॉक और दूसरा है इक्विटेबल। फ्लटर ब्लॉक जो है वो ब्लॉक के लिए है और इक्विटेबल जो है वो इक्वालिटी चेकिंग करने के लिए है। पब गेट कर लेते हैं। यहाँ पे टू मेक इट ईजी फॉर बिगिनर्स, अगर आप रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना चाहते हैं तो VS कोड का एक एक्सटेंशन भी आता है, जिसको आप सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशंस में जाके सर्च बार में ब्लॉक लिखिए एंड देन फेलिक्स एंजेलॉफ वाला आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब न्यू ब्लॉक बनाने के लिए आप पहले राइट क्लिक कीजिए एंड देन न्यू ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पे अपने ब्लॉक का हम लोग नाम दे देंगे। हमने नाम देना है इसको ऐप थीम, क्योंकि हम लोग अपनी ऐप की थीमिंग कर रहे हैं और जब हम एंटर मारेंगे तो ब्लॉक अपना बन जाएगा। अब हम ब्लॉक का जो है वो मोटा मोटा कंसेप्ट देख लेते हैं कि ब्लॉक होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो ब्लॉक जो है वो बनाया इसलिए गया था ताकि हम अपना बिजनेस लॉजिक और UI वाली चीजें इन दोनों को अलग कर सकें। सो अब हम कोड के अंदर जैसे अगर हम UI लिखते हैं उसके अंदर ही डेटा स्पेसिफिक काम लिखने लग जाएंगे तो कोड बहुत ज्यादा क्लमजी सा, मेसी सा हो जाएगा। दैट इज वाई ब्लॉक को बनाया गया था, ताकि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है उसको हम अलग लिख सकें और हमारा जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उसमें हम लोग अलग जगह पे लिख सकें। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जो कि हैं प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा लेयर। तो अभी हम वैसे डेटा लेयर को तो हम लोग इस एग्जांपल के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। डेटा लेयर जो है इसके अंदर डेटा स्पेसिफिक काम होता है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रिपोजिटरी और दूसरा है डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर जो है वो हमारे को डेटा प्रोवाइड करने के काम आता है। इसमें हमारे CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वो वाले ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट वाली चीज़ें, वो सब चीज़ें डेटा प्रोवाइडर के अंदर ही होती हैं। देन कम्स रिपोजिटरी। रिपोजिटरी जो है वो एक रैपर होता है प्रोवाइडर के ऊपर। हम लोग प्रोवाइडर को डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, हम लोग रिपोजिटरी के थ्रू प्रोवाइडर को कॉल करते हैं। सो रिपोजिटरी जो है एक रैपर है। डेटा लेयर को हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। और देन कम्स हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसके अंदर हमारा यूजर इंटरफेस वाली चीजें, वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आती हैं और ये इवेंट्स जनरेट करता है। अभी के लिए आप ये याद रखो सिर्फ। देन आता है अपना बिजनेस लॉजिक लेयर।
लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो एक ब्रिज है प्रेजेंटेशन लेयर और डेटा लेयर के बीच में। तो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और अभी के लिए आप ये याद रखो कि बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो स्टेट बनाता है, ठीक है। तो अब इसको ना हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारी एक ऐप है जिसके अंदर यूजर इंटरफेस के ऊपर दिखा रहा है कि शो मी ऑल द एम्प्लॉइज, और उसके बाद यूजर जो है वो क्लिक करता है शो मी ऑल द एम्प्लॉइज वाले बटन पे। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो जाती है बिजनेस लॉजिक लेयर के पास में कि यूजर एम्प्लॉइज मांग रहा है तो आप मेरे को एम्प्लॉइज दे दो। तो ब्लॉक कहता है मेरे पास तो अभी है नहीं, आप यूजर को लोडर दिखा दो एंड देन मैं तब तक डेटा लेके आता हूं। तो बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो डेटा लेयर के पास में जाती है और कहती है मुझे सारा के सारे एम्प्लॉइज का डेटा दे दो। तो डेटा लेयर जो है वो अपनी कुछ प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद सारा का सारा डेटा उठा के ब्लॉक को दे देती है और ब्लॉक कहता है प्रेजेंटेशन लेयर को, हाँ जी पाजी आपका डेटा आ गया है, तो अब आप लोडर को हटा सकते हैं एंड देन यूजर को सारा का सारा डेटा दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने दो चीजें जो है आपको पहले बोली थी याद रखने को, वो है इवेंट और स्टेट। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इवेंट्स को जनरेट करता है। जब भी हम कुछ भी एक्शन करते हैं तो वो इवेंट जनरेट करता है। जैसे मैंने शो मी ऑल द एम्प्लॉय वाले बटन पे टैप किया तो मैंने जनरेट किया इवेंट जाता है ब्लॉक के पास में। अब ब्लॉक के पास गया, वो बोल रहा है कि मेरे को सारे एम्प्लॉइज चाहिए, तो ब्लॉक के पास तो उस टाइम नहीं थे तो इसने लोडर दिखा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक जो है वो स्टेट जनरेट करता है, तो इसने लोडिंग स्टेट को जनरेट कर दिया। उसके बाद ये डेटा लेयर के पास में गया, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद जब डेटा आ गया उसके बाद ब्लॉक बोला प्रेजेंटेशन लेयर को कि पाजी डेटा आ गया है, अब आप फिनिश्ड वाली स्टेट दिखा दो या फिर डेटा प्रोसेस्ड वाली स्टेट दिखा दो। तो ऐसे ही ये ब्लॉक जो है काम करता है। अगर आपको ये ब्लॉक का कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, हम लोग एक और वीडियो बना देंगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक का फोल्डर बन गया है जिसमें 3 फाइल्स हैं, ऐप थीम ब्लॉक, थीम इवेंट और थीम स्टेट। अब स्टेट पे जाएं और यहाँ पे एक ही स्टेट काफ़ी होगा क्योंकि हम लोग जो है वो सारा काम इंटरनली कर रहे हैं। और थीम डेटा टाइप का थीम नाम का वेरिएबल बना देंगे और एज यू कैन सी ये जो है एक्सटेंड कर रहा है इक्विटेबल को, जो 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। तो हम नीचे जो है वो प्रॉप्स में इसको पास कर देंगे। देन हम अपने ब्लॉक के अंदर इनिशियल स्टेट के अंदर ऐप थीम स्टेट को पास करेंगे और उसके अंदर थीम के अंदर हम लोग ऐप थीम डॉट लाइट थीम को पास करेंगे। एंड देन हम लोग इवेंट पे जाएंगे और एक इवेंट बनाएंगे, उसमें भी थीम डेटा टाइप का थीम नाम का वेरिएबल बना देंगे और इसको नेम्ड पैरामीटर टाइप कर देंगे कंस्ट्रक्टर में और प्रॉप्स के अंदर थीम को पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉक के अंदर जाएंगे और लिखेंगे कि इफ इवेंट इज ऐप थीम इवेंट, तो हम लोग चेक कर रहे हैं इवेंट अगर ऐप थीम इवेंट है तो हम लोग यील्ड कर देंगे ऐप थीम स्टेट को और स्टेट के अंदर इवेंट का जो डेटा आ रहा होगा उसको हम दे देंगे। एक्चुअली जब हम ये टॉगल बटन और दूसरे जो बटन्स हैं उन पे हम क्लिकिंग वगैरह करेंगे ना तो उससे हम लोग इवेंट को फायर करेंगे। तो इवेंट के थ्रू हम लोग वहां पे डेटा दे देंगे और हमें वही वाली थीम जो है वो स्क्रीन पे रेंडर होने लग जाएगी। अब हम आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट के ऊपर और यहाँ पे बिल्ड के अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर। ये जो ब्लॉक प्रोवाइडर है ये पूरी ऐप के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह जो ब्लॉक है उसको ये प्रोवाइड करने के काम आता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक क्रिएट और एक ये चाइल्ड लेता है। तो क्रिएट के अंदर हम लोग ब्लॉक को जिस भी ब्लॉक को हमें क्रिएट करना होता है उसको पास कर देते हैं और चाइल्ड के अंदर जो भी हमारे को चाइल्ड जो है बनाना होता है उसको हम पास कर देते हैं। चाइल्ड के अंदर हम लोग ब्लॉक बिल्डर बनाएंगे। ये जो ब्लॉक बिल्डर है वो ब्लॉक को बिल्ड करता है। इसके टाइप के अंदर हम लोग ऐप थीम ब्लॉक और ऐप थीम स्टेट को पास कर देंगे और उसके बाद इसके बिल्डर फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे मटेरियल ऐप को और इसके बाद हम लोग इसकी थीम के अंदर स्टेट डॉट थीम कर देंगे। मतलब कि जो भी स्टेट ये रिटर्न करेगा ना वो वाली थीम हमारे पास आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर और स्विच को वर्केबल बनाते हैं। तो हम लोग स्विच की जो वैल्यू है उसके अंदर इस थीम स्विच को डाल देंगे और इस थीम स्विच के अंदर हम लोग वैल्यू को डाल देंगे और इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि एरर आ रहा है। तो ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग फॉल्स को असाइन कर देंगे। हम लोगों ने इसको इस थीम स्विच को वैल्यू के इक्वल कर दिया है तो अगर हम स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे को ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देगा। उसके बाद हम लोग सेट स्टेट के बाद चेक कर लेंगे कि अगर तो ये स्विच जो है वो ट्रू है तब हमें ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर एक इवेंट को ऐड करना है जिसके कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना है ऐप थीम डॉट डार्क थीम। और अदरवाइज अगर ये स्विच जो है वो चेक्ड नहीं है तो हमें करना है कि ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर हम लोग ऐप थीम डॉट लाइट थीम वाला इवेंट फायर कर देंगे। एज यू कैन सी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। देन अब आ जाते हैं अपने चेक बॉक्स के ऊपर।
तो हम लोग अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे इज टिक्ड। चेकबॉक्स के ऑन चेंज के अंदर हम लोग इज टिक्ड के अंदर उस वैल्यू को, ऑन चेंज वाली वैल्यू जो है उसको हम असाइन कर देंगे। और सेट स्टेट के बाद हम लोग कहेंगे कि अगर वो टिक्ड है तब हम लोगों को ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर एक ऐप थीम इवेंट को ऐड करना है और उसके अंदर हमें लाइट थीम देनी है और अदरवाइज हमारे को डार्क थीम देनी है। सो एज यू कैन सी ये जो है अच्छे से काम कर रहा है। तो अब आ जाते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे हमने जो 2 रेडियो बटन्स बनाए हैं उसके ऊपर काम करते हैं। रेडियो बटन के बारे में और जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं थीम डेटा टाइप का और उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले के अंदर वैल्यू के अंदर ऐप थीम डॉट लाइट थीम पास कर देंगे और सेकंड वाले रेडियो की वैल्यू के अंदर हम लोग ऐप थीम डॉट डार्क थीम को पास कर देंगे। और ग्रुप वैल्यू जो है वो जो हमने वेरिएबल बनाया था थीम वाला उसी को कर देंगे दोनों बटन्स के अंदर। और ऑन चेंज के अंदर हम लोग थीम को असाइन कर देंगे वैल्यू के इक्वल। सेट स्टेट के बाद ब्लॉक प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग ऐप थीम इवेंट को ऐड कर देंगे और उसमें हम लोग वैल्यू को पास कर देंगे। और फर्स्ट वाले में वैल्यू होगी लाइट थीम और सेकंड वाले में वैल्यू होगी डार्क थीम। सो एज यू कैन सी इट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।